नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं बिल्कुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूँ और आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपको एक ग्रुप देना चाहिए या फिर आपको जाना चाहिए दो ग्रुप के लिए। तो मैं देखो आपको बता देता हूँ कि किस किस सिचुएशन में आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, अगर आपको दो ग्रुप के लिए जाना है तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी क्लासेस को कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपकी क्लासेस को 30 जनवरी तक कंप्लीट 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 16 जनवरी है। आपको 31 जनवरी तक कोशिश करनी चाहिए आपकी सारी क्लासेस पूरी हो जाएं, क्योंकि दो ग्रुप के लिए आपको सफिशिएंटली टाइम चाहिए। आपको तीन यहाँ पर रिवीजन चाहिए अगर, तो उसके लिए आपको 3 महीने चाहिए। इसके बाद अगर आप देखिए फरवरी के बाद आपके पास मोटा मोटा 3 महीने बचते हैं अगर आपके पेपर 1 मई से शुरू हो जाते हैं। और अभी आपको यही मान के चलना है कि आपके पेपर 1 मई से शुरू होंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का एग्जाम डेट का कुछ नहीं पता कि पोस्टपोन होते हैं नहीं होते। तो आप 1 मई को लेकर आप तैयारी करें। आपको कोचिंग्स पूरी कर देनी चाहिए 31 जनवरी तक। अगर मेरे दोस्तों को लग रहा है कि नहीं हमारी कोचिंग्स थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है, अभी टाइम लगेगा, तो देखिए मैक्स टू मैक्स मैं आपको बता दूं, देखिए आपको डेडलाइन लेनी है। अगर आपका 10 फरवरी 15 फरवरी तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपका सिलेबस हो जाता है, 90% सिलेबस भी हो जाता है, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। अब तो जा सकते हैं क्योंकि अब 6 पेपर हो चुके हैं। पहले 8 पेपर की एक अलग बात होती थी, अब 6 पेपर हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली जा सकते हैं। क्योंकि 8 पेपर यार बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था। लगातार वो 20-20 घंटे पढ़ के डेढ़ डेढ़ दिन के गैप पर पेपर देना एक मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता था। मेरे हिसाब से तो एक बड़ा चैलेंज होता था। अब शायद 6 पेपर फिर भी मतलब एक तरीके से मान सकता हूँ मैं, थोड़ा सा हल्का रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि एक आईबीएस का पेपर है ओपन बुक, मोटा मोटा आपके पास 5 पेपर है। कईयों की तो एग्जामिशन भी है, तो उनके लिए 4 5 3 पेपर रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है आपकी क्लासेस के ऊपर। सबसे पहले आपको क्लासेस पूरी करनी है मैक्स टू मैक्स, मेरे हिसाब से 15 फरवरी तक आपको क्लासेस पूरी कर देनी है। उसके बाद आपके अगर आप मान के चले, अगर हम मान के चले अगर आपको अभी भी 20-25 दिन लगते हैं, तो आपके पास मोटा मोटा 106 दिन में से अगर आप 20 दिन निकाल देंगे, 25 दिन निकाल देंगे, फिर भी आपके पास 80 दिन बचते हैं। और 80 दिन सफिशियंट है मेरे हिसाब से 3 रिवीजन के लिए। वो मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए, पहली रिवीजन आप क्या कर सकते हैं, 7 दिन दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए। रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, या खुद करना है तो खुद कर सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आप 7 दिन दे सकते हैं। किसी में आपको 6 दिन 5 दिन भी लग सकते हैं, किसी में आपको 8 दिन भी लग सकते हैं। अप्रोक्सीमेट आप 45 दिन निकाल के चले। अगर आप 6 दिन 7 into 6 करके चले, 42 बनते हैं। आप 3 दिन आप एक्स्ट्रा लेके चले और 45 डेज के अंदर आप टारगेट करें कि आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं 45 डेज में, तो आपका मोटा माटी यहाँ पर लास्ट आपका 31 मार्च तक एक प्रॉपर रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए। एक बार प्रॉपर रिवीजन जिसको मैं कह रहा हूं, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करना, वो सब चीजें आपकी 31 मार्च तक हो जानी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, 31 मार्च के बाद बचता है आपके पास अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में देखिए दो तरीके की आप दो रिवीजन कर सकते हैं। दो रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं, आप उसको 7 दिन जो आपने दिए थे, अब उसको आप 3 3 दिन दे सकते हैं। और 6 सब्जेक्ट हैं तो आप 18 दिन आप उसके लगा लीजिए। फिर आपके पास बचते हैं कितने दिन, 12 दिन। उस 12 दिन के अंदर भी आप एक और रिवीजन भी कर सकते हैं, डेढ़ डेढ़ दिन करके। इस तरीके से आप 3 रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप डेढ़ डेढ़ दिन तब भी दें, जैसे एग्जाम के टाइम मिलता है, तो आपके पास पूरा पूरा टाइम है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए यही चीज अगर आपकी 31 जनवरी तक कोचिंग हो जाती है, तो ये 15 दिन आप और यूटिलाइज कर सकते हैं आगे रिवीजन करने में। एक एक दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो काफी सारे मतलब चीजें आती है, कहीं आना जाना पड़ जाता है, कई चीजें फैक्टर्स होते हैं, तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है यार, कहीं अनप्रोडक्टिव हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, कोई यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड से चीजें आ जाती है, तो उसके लिए भी आपको ग्रेस पीरियड रखना है, आपने टाइम रखना है। तो आपके पास टाइम इतना नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अपना डिसीजन वाइजली ले, क्योंकि कई बार एक ग्रुप के चक्कर में दूसरा ग्रुप भी अटक जाता है। कई बार दोनों ग्रुप में 100, देखिए दोनों ग्रुप में 140 लाना, मान लो अगर आपको 150 चाहिए, दोनों ग्रुप में 140 लाना से बेहतर है एक ग्रुप में 150 पार करना, एक ग्रुप निकालना, वो बेहतर है। एक ग्रुप निकाल के एक एग्जामिशन ले आना, दूसरे अगर ग्रुप में टारगेट करना, ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप बोथ के चक्कर में निकाल एक भी नहीं निकाल रहे, तो ये सबसे बेकार चीज है मेरे हिसाब से। इससे बड़ा दुख तो यहाँ पर हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो ये आपको दिमाग में रखना है। लेकिन बोथ ग्रुप के लिए अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपकी कोचिंग हो चुकी है, 3 रिवीजन आप कर सकते हैं, हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। और एग्रीगेट में हेल्प बहुत करता है यहाँ पर बोथ ग्रुप में। यहाँ पर आपके कई बार एक खराब पेपर
हो जाता है एक ग्रुप का, तो दूसरा ग्रुप उसको कंपनसेट कर देता है। कई बार ये इलेक्टिव वाला कंपनसेट कर देता है, कई बार आईडीटी कंपनसेट कर देता है, कई बार आपका एफआरएसएफएम में से बहुत अच्छा पेपर होता है, 70 आ गए, 60 आ गए, तो वो आपके जो 10-20 नंबर जो आपका खराब पेपर हुआ है उसको कंपनसेट कर देता है। देखिए 40 लाना एक नॉट अ बिग डील, 40 लाना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए अगर आप 40 भी नहीं ला रहे तो फिर आप डिजर्व नहीं करते। अगर आप 40 ला रहे हैं उसके बाद आपका एग्रीगेट नहीं बन रहा, तो इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट को आपको टारगेट करके चलना है। दोनों ग्रुप में देखिए एक एक दो दो सब्जेक्ट को टारगेट करके चले। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो देखिए एफआरएसएफएम एक ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। ऑडिट में देखिए भाई 40-50 वाला खेल चलता है, उसमें तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी ना करें। देखिए अलग एक्सेप्शन हर चीज के होते हैं, लेकिन मैं अपनी तरीके से अपने जैसे एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको एफ आर एस एफ एम में से देखिए एक पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। एफ आर थोड़ा मुश्किल पिछली बार आ गया, इससे पिछली बार एस एफ एम आ गया, तो एक पेपर मुश्किल आएगा एफ आर और एस एफ एम में से, क्योंकि दोनों आसान दे दिए तो फिर तो यार बहुत सारे बच्चे सीए बन जाएंगे ना। तो हर चीज हर बच्चे को सीए भी नहीं बनाना है, इन्होंने रिजल्ट अपना 10-12% रखना है। तो एक पेपर में खेल खेलेंगे ये, चाहे वो एएफएम में खेले चाहे वो एफआर में खेले। तो आपको ध्यान रखना है और अपने आप को दिमाग में प्रिपेयर करके चलना है कि एक पेपर आपका खराब होने वाला है, तो उसमें आपको इतने लायक कर लाना है कि आप 40-50 नंबर ले आए, ताकि आप जो तीसरा सब्जेक्ट है उसके एक तो आपकी एग्जाम्शन आने वाली है, क्योंकि एक पेपर तो देखिए आसान आएगा। अगर तीनों ही मुश्किल बना देगा आईसीआई तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो कोई पास ही कैसे होंगे। सेकंड ग्रुप में बात करें, देखिए आईबीएस के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते अभी। क्या पता इलेक्टिव की तरह आसान हो जाए, और क्या पता यहाँ पर कुछ बहुत ही ऑडिट की तरह अनएक्सपेक्टेड कर दे, क्योंकि एक पेपर तो अनएक्सपेक्टेड करना ही है। देखिए डीटी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है हमेशा की तरह। आईडीटी तो ठीक ठाक है, डीटी में यहाँ पर मेरे को लगता है एक बड़ा यहाँ पर खेल खेल सकता है इंस्टीट्यूट। बस इसी तरीके से देखिए आपको अपने एनालाइज करना है, चीजें को एनालाइज करें फिर डिसीजन ले। क्लासेस पूरी हो जाए तो दो ग्रुप ले जाए, एक ग्रुप के लिए भी जा रहे हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के एक सब्जेक्ट के लिए एग्जामिशन के लिए जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो सारी चीजों को एनालाइज करके चले, वाइसली डिसीजन ले, किसी की सुने ना ज्यादा, और अपना डिसीजन अच्छे से ले। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा, आपका दोस्त बिल्कुल जुड़ता रहेगा इसी तरीके से नई नई वीडियोस के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी आपका कमेंट हो, बेझिझक होकर कमेंट कर दे, ये मेरा वादा है, आपकी हर एक कमेंट हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बाय।